जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और आप सभी संगत को भी जय गुरु जी। आज मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है और ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मैंने अपनी जो संगत परिवार है उनके साथ ये सब शेयर भी किया और मी टाइम निकाला और अब बेटर फील कर रही हूँ। जो गुरु जी ने ही शायद प्लान किया था या ब्लेस किया था मुझे, तो ये सब गुरु जी की ही महिमा है। तो उसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। अभी मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि गला पहले से बहुत अच्छा है। जब मुझे ब्रीथ भी नहीं हो रहा था, साइनस का प्रॉब्लम था और सांस के साथ बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, तो कुछ रेमेडीज़ करी तो बहुत अच्छे से आराम मिला। अभी तो ठीक है अभी। तो इसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आज मुझे शेयर करना है आपके साथ एक और वन ऑफ संगत जी हैं जिनका गुरुजी ने हाथ पकड़ा है सामने से और मुझे सेवा का मौका दिया है कि मैं उनके घर में वो चीज़ें बताऊं जो गलत रखी हुई हैं, और उस चीज़ को निकलवाने का गुरुजी खुद ही दिन निर्धारित करते हैं, खुद ही टाइम समय हर चीज़ वही निर्धारित करते हैं कि वो ब्लैक मैजिक जिसके थ्रू या नेगेटिव चीज़ जिसके थ्रू आई है, कहाँ पर रखी है, किस कलर की है, क्या चीज़ है, तो वो सब गुरुजी ही करवाते हैं। और ये प्रूफ मैं 2 सत्संग शेयर करूँगी और दोनों का ही सेम टाइम पर सेम चीज़ सेम मंदिर में से चीज़ निकली, तो ये एक मिरेकल ही है। और आशा करती हूँ अगर आपके मंदिर में भी अगर ऐसा कुछ रखा है तो वो गुरुजी का ही आदेश है कि ये मैसेज आप तक पहुँचेगा। इसलिए सुबह गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज भी आ रहा था कि पुत्र तू अपना और अपने साथ ही 2 संगत और हैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर। तब तक मैं नहीं समझी थी कि 2 और किसका मैं करूं, तो लेकिन इसके लिए भी हर चीज़ मैंने कहा ना गुरुजी अपना आप ही अरेंज करवा देते हैं। तब गुरुजी ने कल शाम को सेम टाइम पर 2 अलग अलग संगत, जो मेरे गुरुजी की प्यारी संगत परिवार जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर, ठीक है, तो उसमें से ही 2 गुरुजी की संगत हैं, उनके मंदिर में से सेम चीज़ नेगेटिव एनर्जी जिन पर थी वो निकली। पहली हमारी संगत हैं जो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, ये हैं अंजलि आंटी जी फरीदाबाद से। अगली आवाज़ है इनकी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम अंजलि है और मैं फ़रीदाबाद से हूँ। और आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग तो नहीं है, इससे पहले भी मैं अपना एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन जो आज का सत्संग है, सही मायनों में कहूँ तो ये बहुत ही अलग और बहुत ही डिवाइन और गुरुजी का ब्लेस्ड सत्संग है। और मैं चाहती हूँ जो भी लोग इसे सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुने और उसमें देखें कि गुरुजी ने किस तरह से फ्रंट पे आके, गुरुजी मेरे साथ तो उसी दिन से थे, पता नहीं कब से थे, मैं ये नहीं कह सकती। लेकिन जब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ चुकी हूँ, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, मुझे गुरुजी के साथ जुड़ना चाहिए। जोड़ने वाले तो वही हैं, हम कोई नहीं है। तो उसके बाद से जब से मैं 2024 से की फ़ेब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई और उसके बाद गुरुजी ने काफ़ी परीक्षाएं भी ली मेरी। कहते हैं ना, नींबू की तरह निचोड़ना, नींबू की तरह मुझे निचोड़ा है। और उन समस्याओं से कह सकते हैं बिल्कुल हाथ पकड़कर बाहर निकाला भी है। और बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, मेरे पास गिनती नहीं है कि जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ उन्होंने हर पल अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाई है, मेरा हर राह पर मार्गदर्शन किया है। और जब भी मेरा मन उदास होता था किसी चीज़ को लेके, तो नेक्स्ट डे वो मुझे उसी चीज़ का सत्संग सुनवा के मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर देते थे। तो
ये आज का जो सत्संग है, ये गुरुजी का ही आदेश है कि ये जल्दी से जल्दी मुझे शेयर करना है और हर हाल में शेयर करना है, ताकि किसी भी ज़रूरतमंद संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। क्योंकि मैं जानती हूँ कि किसी न किसी संगत को इस सत्संग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और ये गुरुजी का ही आदेश है कि मेरे द्वारा ये सत्संग शेयर किया जाए। तो संगत जी, ये कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, लगभग 1.5-2 महीने से मैं मेंटली इतनी परेशान चल रही हूँ कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। एक्चुअली मैं बहुत पूजा पाठ भी करती हूँ, मैं हनुमान दादा को बहुत मानती हूँ, मैं भोलेनाथ की तो मतलब सुबह शाम आप कह सकते हो सारा कुछ शिव पुराण पढ़ना और हनुमान चालीसा करना। और मतलब ये मेरा एक तरह से कह सकते हो आप कि जिस भी दिन मैं पूजा नहीं कर पाती थी किसी कारणवश, तो मुझे बहुत ही अधूरा सा फ़ील होता था। तो संगत जी, अभी कुछ दिन से इतनी नेगेटिविटी, इतनी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे दिमाग में आ रही थी और मैं उसका रीज़न नहीं समझ पा रही थी संगत जी कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मतलब लिटरली मैं अकेले बैठ के रोती थी। मैं गुरुजी के सत्संग भी सुनने बंद कर दिए थे, पता नहीं। और ऐसा लगता था कि शायद मुझे कोई सुनने से रोक रहा है सत्संग गुरुजी के। तो दिमाग में वही बहुत सी बातें आती थी कि घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, या किसी ने कुछ पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक और ये सब के, या नज़र दोष तो नहीं है, या क्या है एक्स वाई जेड। मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है, गुरुजी ने मुझे सब दिया है। बचपन से ही मुझे मेरे साथ मेरा हाथ उन्होंने, मेरे शिव शक्ति ने, मेरे गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ हाथ पकड़ के रखा है। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर है, बहुत प्यारी सी बेटी है, लग्ज़री लाइफ में कोई कमी नहीं है, हर तरह से सब कुछ है। इन सब चीज़ों के बावजूद मैं परेशान थी, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। तो इसका जवाब मैंने अपने गुरुपा से मांगा। गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के, एक्चुअली मैंने गुरुपा का स्वरूप अपने लिविंग रूम में ही लगाया हुआ है और उसके जस्ट सामने मेरा सोफ़ा पड़ा है। तो वो एक तरह से आप कह सकते हो मेरी एक सुकून वाली जगह है कि मैं सारा काम वाम निपटा के वहीं आके बैठती हूँ। और इस बीच तो ऐसा हो गया था कि इतनी नेगेटिविटी थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं अब क्या करूँ। और मतलब रात होती थी तो मुझे ऐसा लगता था अब सुबह होगा तो सुबह मुझे वही सब चीज़ नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी पूरा दिन। और मेरे को मेरी मदर भी मेरे को गुस्सा करती थी कि क्या तू फालतू की बातें सोचती रहती है, करती रहती है। लेकिन अंदर से कहीं न कहीं कुछ ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा, कोई कुछ मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, कोई मुझसे कुछ करवाना चाह रहा है। तो तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं गुरुजी के सामने बैठी, शाम का टाइम था। मतलब मैं ना उनमें से थी कि जो अपनी लाइफ को भरपूर जीती थी, एक ऐसी लड़की थी। और पता नहीं कुछ सालों से मुझे क्या हो गया कि मुझे फ्रेंड्स बनाना, किसी के साथ बात करना, कहीं जाना बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब एक तरह से अपने आप को मैंने अपने घर में समेट लिया, ये कह सकते हो। तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुपा, अ, मैं किसको अपने मन की बात बोलूं, कि दूसरों को तो देख के मेरी लाइफ यही लगता है ना कि कोई कमी नहीं है, बट मुझे पता है कि मैं अंदर से पता नहीं क्या खालीपन है गुरुपा, मुझे नहीं पता। और मैं इतना रोई गुरुजी के स्वरूप के सामने। मैंने कहा गुरुपा, मुझे प्लीज़ कोई ऐसा दोस्त दे दो, प्लीज़ कोई ऐसा सोलमेट दे दो जिससे मैं अपने मन की सारी बातें बता सकूं और वो मुझे समाधान बताए चीज़ों का कि हाँ, तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, या तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, ये साक्षात मेरे गुरुपा ने उस दिन मेरा फ्रंट से, सामने से आके मेरा हाथ पकड़ा। अब तक वो मेरे साथ थे, वो मुझे मैसेज देते थे, वो मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाते थे हर चीज़ में। लेकिन वो दिन जब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के रोई हूँ, उस दिन गुरुजी ने वाकई में फ्रंट से आके मेरा हाथ पकड़ा है। और अब आप जो मेरा सत्संग, असली सत्संग मेरा यहाँ से शुरू होता है संगत जी, सुनिएगा, मुझे गूज़ बम्प्स आ रहे हैं ये सत्संग करते हुए कि
अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ। 4 बजे उठ के मेरी आदत है कि मैं सुबह उठती हूँ तो मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। तो मैंने गुरुजी का सत्संग लगाया हुआ था। तो इतने में वो एक सत्संग ख़त्म हुआ तो मेरे सामने एक सत्संग फ्लैश होता है कि बड़े मंदिर वाले गुरुजी का पर्दाफाश, ऐसे करके उसका थंबनेल था। मुझे ये तो पता था कि उस सत्संग में कुछ ऐसा है जो जिसमें वो संगत जी अपनी जर्नी बता रही हैं कि वो गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी होंगी, क्या हुआ होगा, ये पता था। लेकिन उसका थंबनेल ऐसा था कि मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे क्यूरोसिटी हुई उस सत्संग को सुनने की। और मैंने वो सत्संग जब सुना, संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन संगत जी की 90% बातें मुझसे रेजोनेट हो रही थी। और जब मैंने उनका सत्संग सुना, उन्होंने पूरी अपनी जर्नी बताई, उनका माइंडसेट किस तरह से, मतलब वो कहीं ना कहीं मेरी सिचुएशन से गुजर चुकी थी, जिस सिचुएशन में मैं उन दिनों आज मतलब अभी रिसेंटली चल रही थी। और मतलब ये देखिए संगत जी, गुरु जी की लीला कि वो बाय प्रोफेशन एक एस्ट्रोलॉजर है। और मैं गुरु जी से यही सोचती थी कि मैंने कई टैरो कार्ड रीडिंग भी ली थी, कई एस्ट्रोलॉजर्स को भी दिखाया था। लेकिन होता है ना, सब पैसे लेते हैं और आपको 2-4 बातें बताते हैं, 2-4 उपाय बताते हैं और हो जाता है। तो मैं सोचती थी कि कम से कम कोई पैसे ले तो मुझसे इतनी बात तो करे, मेरी बातें सुने, मुझे समझाए कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक एक बात मुझे बताए। तो पता नहीं क्यों संगत जी, उस सत्संग को सुन के मन ऐसा किया कि मुझे इनसे बात करनी है। अब वो कैसे करनी है, क्या करनी है, यूट्यूब से मैं कैसे उनसे कनेक्ट हो पाऊँ। तो देखिए, ये गुरु महाराज की, मेरे गुरुपा की लीला देखिए कि मैंने सर्च किया उनका चैनल जाके, तो उन्होंने अपना ग्रुप का लिंक डाला हुआ था। तो मैंने उस पर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मुझे उनका नाम नहीं पता था, ठीक है, मुझे उनका नाम नहीं पता था कि उनका क्या नाम है। तो मैं उनके ग्रुप में ऐड हुई। उन्होंने मतलब एस्ट्रोलॉजी के जो जो उस ग्रुप में ऐड थे लोग, उन्होंने उनको मैसेज भेजे हुए थे, अपनी वॉइस मैसेजेस, जिसमें वो उपाय बताती थी सबको डेली के डेली। और नॉर्मल उपाय होते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि भैया बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ है ऐसा। तो मैंने उनकी आवाज़ से पहचाना कि हाँ, यही वो संगत जी हैं जिनका सत्संग मैंने सुना। मैंने उनका नंबर सेव किया। तो वो नंबर उनका नाम उसमें वैसे शो हो रहा था, बट मेरे पास सेव नहीं था। मैंने सेव किया, मैंने उनको पर्सनली मैसेज किया। मैंने कहा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और आज मैंने आपका सत्संग सुना और जो कि मुझसे 90% रेजोनेट हुआ है। और मैंने आपके सत्संग में सुना कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और देखिए संगत जी, मतलब ये सब प्रोसीजर के बीच मुझे एक बार भी ये नहीं डाउट हुआ कि मुझे इनसे बात नहीं करनी। नहीं तो मैं कोई भी काम करती हूँ ना, तो मुझे इफ़ एंड बट हमेशा रहता है, मेरे को कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है। तो और आप यकीन नहीं करोगे, हमारी वॉइस मैसेजेस पर काफ़ी बातें हुई। और वो संगत फरीदाबाद की ही थी और बिल्कुल जहाँ मैं रहती हूँ उससे थोड़ी सी दूरी पर ही, मेरे घर से थोड़ी सी दूर ही उनका घर है। मतलब कैसे गुरुजी ने हम दोनों को मिलाया और कैसे गुरुजी ने मेरा वो दोस्त मुझे दिया, जिसने मुझे मेरी लाइफ का पर्पस बताया, जिसने मुझे ये बताया कि तुम अगर परेशान हो तो क्यों हो, जिसने मुझे बताया कि अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है एक्चुअल में। तो मेरी उनसे काफ़ी बातें हुई, काफ़ी चीज़ें मैंने उन्हें बताई, उन्होंने मेरी कुंडली देखी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आई संगत जी, जो मेरी पास्ट लाइफ में हो चुकी हैं, जो प्रेजेंट लाइफ में मैं कुछ गलतियां कर रही हूँ, जो कि मेरी फ्यूचर में इफ़ेक्ट डाल सकती हैं उस चीज़ का। बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी बताई।
और फिर मैंने उन्हें बहुत सी चीज़ें बताई कि उन्होंने मुझसे वो मैंने उन्हें सामने से कुछ नहीं बताया, उन्होंने सब चीज़ मेरे से पूछा कि क्या आपके घर में ऐसा कुछ है, क्या आपके घर में ऐसा कुछ है, आप देखो आपने इस कोने में ऐसा कुछ रखा। और वाकई में ही संगत जी, जो चीज़ें उन्होंने बताई वो चीज़ें वहाँ थीं, वो चीज़ें वहाँ थीं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि देखो मैं समझ सकती हूँ कि घर में से आप कोई भी चीज़ें एकदम से नहीं निकाल सकते, तो वो आप गुरुजी पर छोड़ दो, उनको कैसे निकलवानी है, और टाइम भी वही निश्चित करेंगे, डेट भी वही निश्चित करेंगे। जब उन्हें निकलवानी होगी वो अपने आप निकाल देंगे, हम और आप कोई नहीं होते। तो मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी, मैंने अपनी पूजा में एक आदि शिव जी की मूर्ति रखी हुई थी, और मुझे नहीं पता था कि हम तो कोई भी मूर्ति ले आते हैं, और क्योंकि हमारे एक भाव जुड़े होते हैं उससे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपके ये पूजा की ये मूर्ति निकलेगी और किसी भी कंडीशन में निकलेगी। तो मैंने कहा मैं कैसे निकालूं, मेरे हस्बैंड गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते, तो उनसे मैं क्या कहूँगी। तो उन्होंने कहा वो आप गुरुजी पर छोड़ दो, कैसे होगा क्या होगा। तो संगत जी, आज अमावस्या थी, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आज आपको जो जो सामान मैंने बोला है निकालने के लिए वो सब निकालना है अपने घर से। स्पेशली ब्लैक और गोल्ड कलर का कोई भी अगर कॉम्बिनेशन का कोई भी आपके पास स्टैचू या कुछ भी है, आप वो निकालोगे, वो निकलेगा, हर हाल में निकलना है। उन्होंने लाइक एक आदेश की तरह, जैसे जैसे लाइक गुरुजी ही बोल रहे हो कि हाँ ये आज निकालना है हर हाल में। तो मैंने कहा यार देखते हैं जैसे भी होता है, कैसे गुरुजी निकालते हैं। अब संगत जी, आप ये सुनना कि गुरुजी ने किस तरह से क्या क्या करवाया आज के दिन। मैं सुबह उठी, उन्होंने मेरे को बताया कि आज एक्चुअली मेरे पीरियड्स हो रहे थे, तो मैं चुन्नी वगैरह नहीं निकाल सकती थी। अमावस्या पे उन्होंने दिया जलाने को बोला था पीपल के पेड़ पर, वो मैं नहीं कर सकती थी। मैंने उन्हें बोला तो वो उन्होंने कहा ठीक है, आप ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप बस इतना कर लेना कि 1.25 किलो अनाज, 7 अनाज आप कबूतर मतलब पक्षियों को डाल देना, ठीक है। और दही का पैकेट या दूध का पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। मेरे दिमाग में वही था कि यही सब करना है, यही करना है बस। मैं जाती हूँ, घर से निकलती हूँ ये सोच के कि 1.25 किलो अनाज लूँगी और मैं पक्षियों को दाना डाल दूँगी। जैसे ही मैं चक्की पर पहुँचती हूँ, उससे पहले ही गुरुजी भाव डालते हैं कि 1.25 किलो अनाज तो तू ले ही ले, साथ में तू 1 किलो दाल, काली उड़द, 1 किलो चावल, आधा किलो गुड़ और 1 लीटर सरसों का तेल, ठीक है। पक्षियों को दाना डालना है, गुड़ गाय को खिलाना है, और बाकी जो सामान है वो किसी गरीब में दान करना है, गरीब बच्चों को या कोई भी गरीब दिखे। संगत जी, वो सामान मैंने सब लिया, और सोचिए वो सामान लेके मैं निकली। उससे थोड़ा सा आगे मुझे गाय मिली, मैंने गाय को गुड़ दिया। थोड़ा सा आगे चली तो इतने में ही हस्बैंड का कॉल आता है। संगत जी, उससे पहले मैं आपको बताना भूल गई कि उसी सुबह अमावस्या मतलब आज की सुबह से मेरा डॉग, मेरा बच्चा इतना भौंक रहा था, इतना परेशान, जैसे उसे कुछ बेचैनी सी फील हो रही थी, जैसे वो किसी बात से परेशान है, जैसे उसे मतलब एक होता है ना बेचैनी, वो कहीं भी बैठ रहा है तो उसे चैन नहीं मिल रहा, पता नहीं उसके कहीं दर्द है जैसे, तो वो कह नहीं पा रहा। तो मैं और मेरे हस्बैंड आपस में बात कर रहे थे कि आज इसको हो क्या गया है पता नहीं, और ये इतना परेशान कभी नहीं होता। तो मैंने उसको, उसके पैरों में दर्द रहता है, तो मैंने उसको पैरों के दर्द की दवाई दी, और लेकिन उसके बाद भी उसको रिलीफ नहीं मिला, वो बेचैन सा हो रहा था। तो मन में मेरी भी बेचैनी थी, तो लिटरली वो जैसे रोने वाली, कराहने वाली आवाज़ होती है, इस तरह से वो बार बार कर रहा था। तो संगत जी, जैसे मैं तो सामान लेके ये सब बांटने चली गई, तो उस बीच में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि वो ना पूजा के कमरे में बैठा है जाके। और संगत जी, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा डॉग, मेरा बच्चा कभी पूजा वाले कमरे में नहीं आता है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस ऐसा होता है कि वो उस कमरे में आता है, नहीं तो वो नहीं आता है कभी भी। और वो पूजा वाले कमरे में बैठा,
तो मेरा दिमाग, मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुजी बस अब ठीक रखना, क्योंकि मुझे भी बेचैनी हो रही थी उसकी ये हालत देख के कि पता नहीं आज कौन से हमारे परिवार पर कष्ट है जो वो अपने ऊपर ले रहा है। तो संगत जी, मैंने ये सब चीज़ें बाँटी और बहुत अच्छे से गुरुजी ने सब कुछ दिलवाया। छोटे बच्चे, गरीब बच्चे मिले मुझे, मैंने उन्हें सब कुछ दिया, सामान जो लिया था। उन्हें बिस्किट के पैकेट बाँटे और सोचो बिस्किट के पैकेट केवल उतने ही पैकेट थे जो उन बच्चों के हिस्से में 2-2 पैकेट आ गए पूरे। तो मैं घर आई, तो मैंने घर आके अपने डॉगी को पानी पिलाया और वो पानी पी के बहुत शांति से सो गया, बहुत शांति से सो गया, जैसे कि उसे किसी ने मतलब एक राहत दे दी हो। तो मैंने ये पूरी घटना अपनी संगत जी जो मेरी दोस्त हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको बताई। तो उन्होंने तुरंत मुझसे बोला कि आज ये गुरुजी का आदेश है, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेशंस मिले थे। तो कि आज ही आपके घर की जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं वो निकलेंगी, हर हाल में निकलेंगी। आपको कैसे निकालना है, आपको, मेरे घर गेस्ट आए हुए थे, मैंने कहा मैं कैसे करूं, गेस्ट आए हुए हैं, बोली, उन्होंने साफ बोला मुझे नहीं पता, गुरुजी के सामने पर्चे डालो, गेस्ट तो आते रहेंगे, ये आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है। तो बाय गॉड ग्रेस, बाय गुरुजीज़ ब्लेसिंग वो लोग जल्दी चले गए। मैंने तुरंत गुरुजी के सामने पर्ची डाली और गुरुजी ने जवाब दिया कि हाँ वो चीज़ें निकलनी हैं। मैंने फटाफट, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और वो सारी चीज़ें कैसे निकल रही हैं, क्या निकल रही हैं पूजा से, और वो मैं फटाफट से जो जो उन्होंने बताई थी चीज़ें निकाल के, और मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरे हस्बैंड ने अगर देख लिया तो क्या होगा, मैं क्या जवाब दूँगी। मैंने फटाफट से गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना, गुरुजी आप चलो मेरे साथ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना, मैं गई उस सामान को सिलाने और रास्ते भर मेरा मंत्र जाप चलता रहा। और ये देखिए संगत जी कि मैंने वो सारा सामान बहुत अच्छे से सिला दिया, हाथ जोड़े भगवान के। उसके बाद वहाँ पे डॉग्स घूम रहे थे, उनको कुछ खाने को दिया थोड़ा सा। फिर मैंने चींटियों के लिए दाना डाला, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि जब आप ऐसा कोई सामान निकालते हैं तो आपको निकालने के बाद कुछ छोटे से रिचुअल्स करने होते हैं, जैसे चींटियों को दाना देना करना। तो वो सब मैंने किया और मैं फिर घर आ गई। घर आके मैंने उनसे बात की, नहीं घर नहीं आई मैं, एक्चुअली मेरा डॉगी मेरे साथ था, तो मैं वहीं उसको घुमाने के लिए गई। तो मैंने फिर उनको बताया मैंने ऐसे ऐसे सामान निकाला है, और मतलब लिटरली उन्होंने, ये देखिए संगत जी कि मेरे घर पे कितना बड़ा संकट था, जो मेरा डॉगी कभी मंदिर वाले कमरे में नहीं आता और वो मंदिर में आके बैठा। और उससे पहले 2 दिन से मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे पेट में दर्द है और मेरे पेट में अजीब सा हो रहा है और पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो पता नहीं कौन सा कष्ट था, जैसे कि पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता, वो गुरुजी जानते हैं। तो उसके बाद फिर मैं घर आई, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको सारी बातें वॉइस मैसेज के थ्रू भेजी। तो वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हमारे लिए पॉजिटिव हैं, तो संगत जी मैं शायद ये शुक्राना सत्संग गुरु जी इसीलिए करा रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखो, ठीक है भाव जुड़े होते हैं हमारे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें नेगेटिव इफ़ेक्ट भी डाल रही होती हैं। जैसे आपको किसी भी मंदिर से कोई चुन्नी मिली है, कहीं से कोई प्रसाद के रूप में कुछ कलावा मिला है या कोई धागा मिला है या माला मिली है, कुछ भी मिला है संगत जी, तो वो किसी ना किसी के द्वारा तो चढ़ाया गया ही होता है ना, किसी की अरदास के लिए चढ़ाया गया होता है। तो उसमें क्या नेगेटिविटी हम अपने घर ला रहे हैं हमें नहीं पता। तो संगत जी ये मतलब इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकती हैं, और आज गुरुजी ने कैसे वो चीज़ें निकलवाई
अपने संरक्षण में, अपने सामने। मुझे आज पूरा यकीन हो गया है कि गुरुजी ने फ्रंट से आके मेरा हाथ पकड़ा है और वो हमेशा मेरे साथ हैं। तो संगत जी, गुरुजी के जो भी मैसेज आते हैं वो सच होते हैं और गुरुजी वाकई में ही अपनी संगत के साथ हर हाल में होते हैं। बस गुरुजी को दिल से मानिए, दिल से मानिए, अपने मन की आंखों से देखिए, तो वो हमेशा आपको अपने सामने मिलेंगे। और ये बात मेरी वो संगत समझ सकती है जो वाकई में ही गुरुजी से दिल से जुड़ी हुई है, कि कैसे वो आपकी हर बात का जवाब देते हैं, कैसे वो आपकी हर बात सुनते हैं, कैसे वो आपका रोना देखते हैं, कैसे आपकी हर तकलीफ़ में आपका हाथ पकड़ के उससे निकाल देते हैं। तो गुरुजी पे विश्वास कीजिए संगत जी, विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। और एक बार आप उन पे विश्वास करेंगे तो फिर अपनी ज़िंदगी में चमत्कार ज़रूर देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। मैं बस यही कहूँगी कि गुरुपा, आप हमेशा अपनी संगत को ब्लेस करना, उनके सारे कष्टों को दूर करना। और आपने जैसे हाथ पकड़ के मुझे मेरी चीज़ें समझाई हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वैसे ही सभी संगत का मार्गदर्शन करना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, और बहुत बहुत शुक्राना आपका भी और गुरु जी का भी कि जिन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं बीच में थोड़ा सा रिवील करूँगी क्योंकि इन संगत जी ने कि क्या मतलब गुरु जी ने चीज़ें निकलवाई थी, मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी क्योंकि इसमें मैंने ही मतलब इनको बताया था, तो इसलिए मुझे पता है एग्जैक्टली क्या चीज़ें निकलनी है, ताकि आप इस सत्संग को सुनने के बाद सेम चीज़ें आप अपने घर में फाइंड आउट कर सकें। सेम हो तो फिर वो निकलेंगी, और कब निकलेंगी वो गुरुजी ही डिसाइड करेंगे। वो खुद आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको एक एनर्जेटिक एक एनर्जी आएगी अंदर से, आप खड़े होंगे और डायरेक्ट जाएंगे और वो उन चीज़ें निकाल देंगे मंदिर में से। तो यहाँ था आदि पुरुष का, जो हमारे शिवलिंग होते हैं, शिवजी जी की काली प्रतिमा होती है, जिनके मस्तक पर चंद्र होता है और सफ़ेद रंग का टीका होता है, जो हाफ फेस होता है, वो इनके मंदिर में रखा हुआ था। तो वो गुरुजी ने निकलवाया। एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि ये पहला प्रतिमा नहीं है जो निकली हैं किसी भी संगत के घर से। ये मैं अपने आप से ही शुरुआत करूँगी। आप मेरे ओल्ड सत्संग सुनेंगे तो मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। सबसे पहले शुरुआत मतलब मेरी लाइफ में से ही गुरुजी ने ब्लॉकेज हटाए थे सारे, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी वो खुद गुरुजी ने एक्सपीरियंस करा करके, क्योंकि मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं था। तब मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन एक कनेक्शन बन चुका था गुरुजी के साथ। वो कहीं से भी किसी भी तरीके का मैसेज देते थे और वो पहुंच जाता था, और बस मैं उसको पिक करना शुरू कर दिया था कि बस फॉलो करती चली गई। एक विश्वास था बहुत ज़्यादा कि जो भी हो रहा है बस गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है, बस मैं उसके ऊपर मतलब कदमों पर चलती चली गई, और ये चीज़ें मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। जितने भी लाइफ में घर में ब्लॉकेज थे वो हट चुके हैं, जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। तो इन संगत जी के घर में से, मंदिर में से निकली थी वो काली प्रतिमा, जो मैंने कुछ अभी 1-2 दिन सत्संग शेयर भी किया था, जो ब्लैक एंड गोल्डन एलिफेंट था, वो ये चीज़ें निकली थी। और काफ़ी इन्होंने चुन्नियाँ जो होती हैं माता की, वो इकट्ठी कर रखी थी। वो चुन्नी ऐसी थी कि जैसे हम कहीं माता पर चले जाते हैं या जागरण में चले जाते हैं, बदले में हमें जो रिवर्ट में प्रसाद मिलता है, श्रृंगार का सामान मिल जाता है और आपका प्रसाद मिल जाता है, चुन्नियाँ मिल जाती हैं। रिवर्ट में जो गोद भर देते हैं वो होता है सामान। और इन्होंने अपने घर में कुछ पूजा के टाइम पर, मकान का मुहूर्त होगा तो पीले रंग में फूल जमा कर मतलब रखे हुए थे। तो इस तरह की पोटली वगैरह ऐसे कुछ इनके घर में रखा था। तो वो संगत जी गुरुजी ने निकलवाया, क्योंकि अब इतना टाइम मुझे हो गया कि मतलब घर में मैं थोड़ा सा काम करने लगी हूँ, तो मुझे अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया कि क्या चीज़ें और कहाँ पर कैसे होती हैं। तो वो मैं इनको बता चुकी थी कि देखिए ये चीज़ें निकलेंगी। और ये संगत जी जो है हमारे, तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे निकलेगा, भाई अभी मैं ऐसे नहीं निकाल सकती, क्योंकि बिना हस्बैंड की परमिशन के
नहीं हो पाएगा, ये नहीं निकाल सकते। तो फिर मैंने इनको बोला था कि थोड़ा सा वेट कीजिए, सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए। मेरा काम था आपको यहाँ तक मतलब मैसेज देना कि ये चीज़ें आपके माइंड में एक बार क्लिक कर देना कि ये चीज़ें आपके घर में नेगेटिव है। कब निकलेगी, कैसे निकलेंगी, क्या टाइम होगा उसका, तो ये इस आधार पर होती हैं। ये सब गुरुजी खुद निर्धारित करते हैं। बस हमें कैचिंग पावर मतलब कनेक्शन वो होना चाहिए। देखिए विश्वास वाली बात है, माने तो देखिए मूर्ति में भी सब कुछ है, ना माने तो सामने भगवान भी खड़े हो जाएं साक्षात, तब भी आप नहीं मानेंगे। सब विश्वास के ऊपर है। और हमारा जो गुरुजी के ऊपर अटूट विश्वास है वो हमें बिल्कुल अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देता है कि बस जो भी गुरुजी कह रहे हैं वही सत्य है, और हम उनके नक्शे कदम पर जो भी हमें मार्गदर्शन मिलता है हम उनके बस चलते चले जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में नहीं है तो आपके पास कैसे मैसेज आते हैं, तो ये इंट्यूशन बेस्ड भी होते हैं, नेचर के थ्रू भी मिल जाते हैं, आपको टेलीपैथी मैसेज भी मिल जाते हैं। कोई दो संगत आपस में बात कर रहे हैं, इंसान बात कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको मैसेज मिल जाते हैं। बस आपके अंदर कैचिंग पावर होनी चाहिए और गुरुजी के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए, और सबसे बड़ा विश्वास आपको अपने ऊपर होना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ बस मेरा विश्वास है, मैंने उनके ऊपर सौंप दिया, सरेंडर कर दिया, तो जो भी गुरुजी करेंगे बस मेरे भले के लिए करेंगे। तो ये विश्वास एक ऐसा था जो इन संगत को भी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया अंदर से। और मुझे इंट्यूशंस, बस मैं सो के उठी थी और मुझे इंट्यूशन हुआ कि भाई ये चीज़ें आज तुम्हारे घर से निकलनी है, और कैसे निकलेंगी क्या निकलेंगी मुझे नहीं पता, अभी समय है। अगर आपको डाउट अभी भी हो रहा है तो आप पर्ची बनाइए और पूछिए गुरुजी से, तो उनके बस यही आया कि भाई अभी ही निकलेंगी। और ये समय किस तरीके से निर्धारित होता है ये भी मैं बताती हूँ। जब हम ये चीज़ें लाते हैं या हमें कोई गिफ्ट देता है संगत जी, तो बहुत सच्चे मन से देता है, बहुत वो प्योर चीज़ें होती हैं, हमारे घर में ब्लेस करने के लिए ही आती हैं। लेकिन ड्यू टू हमारे बैड कर्मास, सिर्फ हमारे बुरे कर्मा ही इन पवित्र चीज़ों में भी नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं। इसमें कोई किसी के ऊपर कोई कुछ नहीं करता है, कोई किसी के ऊपर टोने टोट के नहीं करेगा, लेकिन ये हमारे ही बुरे कर्म होते हैं कि जो हमने जैसे कि 5 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले जो भी हमारे हाथों जाने अनजाने में कुछ गलत बुरे कर्म हो गए हैं, हमारे मुंह से किसी के लिए बुरी बातें निकल गई हैं, हमने किसी के लिए मतलब गलत बोल दिया है, अपने आप को बड़ा बना दिया है घमंड में, या किसी भी चीज़ में हमने इंसान को इंसान नहीं समझा, वही कर्मा जब लौट के आएगा तो एक स्टोरी ज़रूर क्रिएट करेगा। वो आपके घर तक कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। जब हमारे घर में ये प्रतिमा आई होगी शिवजी जी की, तो ब्लेसिंग के रूप में ही आई होगी। लेकिन जैसे जैसे आपके बुरे कर्मा का टाइम आएगा, एग्जैक्ट लौट के समय चक्र आएगा, तो यही चीज़ें नेगेटिविटी में क्रिएट हो जाएंगी और आपकी लाइफ में ब्लॉकेज बनते चले जाएंगे। आपके काम नहीं बनेंगे, हारी बीमारियां लगेंगी, जॉब्स चले जाएंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और आप यकीन मानेंगे इस टाइम मेरे पास गुरुजी उन संगत को भेज रहे हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ 1, 2, 4, 8 भाग्यांक मूलांक कहीं ना कहीं ये आते हैं। यही मेरे पास 99% संगत यही डेट ऑफ बर्थ से आ रही है। तो आप समझिए ये उन्हीं संगत का बस कर्मा का फल है जो इस टाइम परेशान है, बट वो सच्चे दिल की है। कर्म किसी और ने किया होगा, पिछली पीढ़ी में करा होगा, पिछले जन्म में किया होगा, जिसका भुगतान ये कर रहे हैं। तो सामने से गुरुजी उनका हाथ पकड़ते हैं और उनकी लाइफ को सेव करते हैं, उनकी लाइफ जितनी भी ब्लॉकेज हैं उनको दूर करते हैं, और उनकी जितनी भी विशेज़ होती हैं उसके बाद वो पूरी होने लगती हैं, क्योंकि उससे पहले तो होंगी ही नहीं। आप कितने भी यज्ञ करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, लेकिन जो नेगेटिविटी आपके कर्मा द्वारा आपके घर में क्रिएट हुई है, जब तक आप उसको नहीं हटाओगे, वो भी एक प्रॉपरली होता है ना, रिचुअल के साथ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि छोटी सी चींटी में भी ना उतनी ही बड़ी सोल होती है जितनी बड़ी आपके इतने बड़े शरीर में होती है, जितनी बड़ी एक डायनासोर में, जितनी बड़ी एक हाथी में। सोल का साइज़ वही होता है। तो आप सोचिए कि आप अगर एक गुड़ की डली दे देते हैं तो उसमें हज़ारों चींटियाँ जीमती हैं, उनको भोग मिलता है, तो क्या उनकी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी? उनको ब्लेस करने की जो उनकी ब्लेसिंग आती है ना, वो आपको इस नेगेटिविटी से बचाती है। तो एक पैटर्न को आप समझ के करोगे ना, तो आपको कभी भी अंधविश्वास नहीं होगा।
और जो भी मैं वीडियोस फेसबुक पर या कहीं पर भी डालती हूँ तो सब गुरुजी की रज़ा होती है उसमें, क्योंकि बिना उनकी मर्ज़ी के तो मेरी पोस्ट कई बार ऐसा हुआ है कि बाई चांस मेरे कुछ लिख दिया है तो वो पोस्ट तक नहीं हुई है, वो बीच में ही कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मैं कितना भी उसको शेयर करूँ नहीं होंगी, वो कार्ट में चली जाएंगी, ड्राफ्ट में चली जाएंगी, नहीं होती है। तो हर वीडियो में, हर पोस्ट में, हर सत्संग में, हर शुक्राना सत्संग में, हर मैसेज में गुरुजी की ही रज़ा होती हैं। अगर आप विश्वास करते हैं उन पर तो आप समझ लीजिए कि वो मैसेज आपके लिए ही है। अगर जिसके घर में भी ये मैसेज उन तक ही पहुंचेगा जिनके घर में ये होंगी एक्चुअल में, और वो बेचारे किसी और के कर्मों की सज़ा खुद भुगत रहे होंगे, तो ऐसे गुरुजी उनका हाथ पकड़ते हैं, ऐसे प्योर सोल्स का हाथ पकड़ते हैं उनके घर में, वो सच में चीज़ें होती हैं और सिर्फ गलत डायरेक्शन में वो रखी जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ उनके बैड कर्मास। अगर उनकी लाइफ सही चल रही होती तो ये जो आया है प्रतिमा शिवजी जी का, वो सही डायरेक्शन सही जगह रखा होता, वो उन्होंने गलत समय पर ऑर्डर किया या लेकर आए और गलत जगह उसको स्थापित किया, गलत डायरेक्शन में किया, तो उससे उनका कर्मा जो था बुरा वाला कर्मा, उसी चीज़ को कहते हैं ना कि दुर्गा ही काली की भी बन जाती है। तो जब चीज़ें आपका कर्मा बुरे होते हैं तो वो अच्छी चीज़ भी कब बुरी बन जाए आपको पता नहीं चलेगा। तो यही वाला एक पैटर्न है, अगर आप समझेंगे तो ज़रूर इसको फॉलो कर पाएंगे। और विश्वास तो आपको रखना होगा गुरुजी पर, आप विश्वास बनाए रखें और थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि स्लो होता है, क्योंकि टाइम टू टाइम एक ही दिन में आप बुरे कर्म नहीं कर देते हैं सारे। तो टाइम टू टाइम, जिस टाइम आपने भाई हुआ था बाई चांस जाने अनजाने बुरा कर, तो जब वो लौट के आएगा, उसका जब टाइम ऑफ पीरियड पूरा होगा, तो एक बुरा कर्म आज हुआ है तो हो सकता है 1 साल बाद हुआ होगा। तो लेकिन क्या होता है, जब हम गुरुजी के ये पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि जब हमने पूजा पाठ शुरू करी हमारे पास तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई हैं, बल्कि पहले इतनी नहीं थी। तो आप समझिए, गुरुजी आपके बुरे कर्मास जितने भी थे वो इस लाइफ में नहीं, लास्ट आप 500-600 साल पुराना भी ले जाइए, सबका हिसाब शनिदेव कर देते हैं। तो जितना भी आपका बुरे कर्म है वो जल्दी जल्दी कटवाते हैं। जो चीज़ 3 साल बाद आनी थी, 4 साल बाद आनी थी, वो चीज़ जल्दी जल्दी मतलब गुरुजी ख़त्म करवाते हैं। वो भी 10% आपको भोगना होता है, 90% तो गुरुजी अपने ऊपर ही लेते हैं। यहाँ पे मेरा काम होता है सिर्फ मैसेज डिलीवर करना, वो भी उनके आदेशानुसार ही होता है सब कुछ, उनके सुपरविज़न में होता है सब कुछ। लेकिन आगे का काम वही करते हैं, वो खुद आपका 1 to 1 कनेक्शन रखते हैं और खुद आपका हाथ पकड़वा के सारी चीज़ें करते हैं। ये मैं अगली संगत जो आपका सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि सेम चीज़ सेम टाइम पर, जबकि मेरे ग्रुप में ये संगत है और इनको मैंने बोला भी नहीं था, लेकिन गुरुजी ने खुद उनका हाथ पकड़ा, जबकि वो गुरुजी किसी की अभी संगत कनेक्ट भी नहीं हुए हैं, लेकिन वो ग्रुप में है। तो आप कहीं ना कहीं समझिए क्या कि उनके सर पर भी गुरुजी का हाथ है, उनके इष्ट देवता का हाथ है। तो इसलिए सेम टाइम पर सेम चीज़ उन्होंने अपने घर से भी निकाली। तो अगला मैं जो सत्संग, सेकंड सत्संग शेयर करूँगी संगत जी, वो बिल्कुल सेम ही है। तो आप सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। आज मैं लेटी हुई थी और लेटे लेटे एकदम मेरे मन में ख्याल आया कि आदि शिव जी की मूर्ति दिखी मुझे सामने और मेरे को ऐसे लगा कि अंदर से कि मैं इसको हटा दूं यहाँ से। तो मैंने उसको हटा दिया और एक गणेश की मूर्ति जो मुझे गिफ्ट में मिली हुई थी, और उसका बैक पीछे से ब्लैक था और मैं सोची इसे भी हटा दूं। काफी दिन से वैसे मैं सोच रही थी दिवाली के आसपास से, लेकिन मैं हटा नहीं पाई। लेकिन आज मेरा अपना आपसे मन कर गया कि मैं इसे हटा दूं, लेकिन अब फिर मैंने उसको हटा ही दिया। आज वहां से हटा दिया और मैं उसको सिला दूंगी या कहीं और रख दूंगी। जय गुरु जी संगत जी। और आप देखिए कि अभी ये संगत जी दिल्ली से हैं और मैं इनका नाम रिवील नहीं कर सकूँगी। तो इन संगत ये अभी ग्रुप में हैं, लेकिन ये अभी गुरुजी से जुड़े हुए भी नहीं हैं। लेकिन गुरुजी से जुड़ने से पहले ये मेरे साथ, जिसे कहते हैं ना कुंडली, एस्ट्रोलॉजिकली जो कुंडली है उससे जुड़े हुए हैं। तो मैंने इनको ग्रुप में ऐड किया था, गुरुजी ने करवाया था, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के तो मेरे ग्रुप पे भी कोई ऐड नहीं हो सकता। तो वो खुद ही गुरुजी ऐड करवाते हैं संगत को। तो देखिए सेम टाइम पर ऐसे ऐसे इंट्यूशन होते हैं कि गुरुजी अपने आप ही करवाते हैं।
ऑलरेडी मैं इनके घर पर लास्ट टाइम जब अपने घर गई हूँ तो मैं विज़िट करके आई हूँ। इनके घर पर ही था वो हाफ फेस जो बुद्धा का था, हमारे गौतम बुद्धा का, ब्लैक एंड गोल्डन, जो मैंने लास्ट सत्संग में भी शेयर करे हैं। तो इनके घर से ही निकला था वो। और कल क्या हुआ कि खुद ही इनको गुरुजी ने इंट्यूशन दिया कि ये चीज़ें आप निकालिए, जो आदि पुरुष का है प्रतिमा है वो आप मंदिर में से निकालिए। तो ये मैंने इनको बोला भी नहीं था, लेकिन आप सोचिए कि गुरुजी ने अभी फ्रंट से हाथ नहीं पकड़ा है, लेकिन हमेशा मतलब गुरुजी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखते हैं, भगवान अपनी कृपा दृष्टि बना के रखते हैं। और इस तरीके से गुरुजी ने एक ही दिन में दो अपनी संगत जो मेरे सामने आए और सेम चीज़ें उनके मंदिर में से निकलवाई, जो शायद उस टाइम ब्लेस करने के लिए आई थी उनके घर में, लेकिन उन्हीं के ही बैड कर्मा की वजह से वो नेगेटिविटी में बदल गई। और गुरुजी ने वो चीज़ें देख ली और उनको बस एक टाइम निर्धारित कर समय निर्धारित करके वो चीज़ों को घर से बाहर निकलवाया पूरे रिचुअल के साथ और उनको सिलवाया। तो संगत जी ये था मतलब शुक्राना सत्संग। तो गुरुजी इन दोनों संगत की फैमिली पर भी पूरी अपनी कृपा बनाए रखें, ब्लेस करें इनको। और टाइम टू टाइम जो भी नेगेटिविटी है घर से वो गुरुजी खुद निकलवाएं उनका हाथ पकड़ के, क्योंकि हाथ पकड़ के भी काफ़ी लोग ये सोचते होंगे ये होता कैसे है, क्योंकि गुरुजी दिखते नहीं है, हाथ पकड़वा के करवाते कैसे हैं। संगत जी होता ऐसे है कि आप बैठे हैं, बस आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, एकदम आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। जैसे गुस्से में आती है ना कभी कभी कि गुस्से में इंसान एकदम से खड़ा होता है, धाएं धूम बोलना शुरू कर देता है, इसी तरीके की होती है कि इंसान कुछ बोलता नहीं है, उसके अंदर एकदम से इंट्यूशन आते हैं सोचते सोचते, और वो एकदम से खड़ा होता है, एनर्जिक होता है और जाता है, उठाता है और उसको मतलब चीज़ों को हटा देता है। तो गुरुजी इस तरीके से हाथ पकड़वा करके चीज़ें करवाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो इंट्यूशन आपको अंदर से देते हैं, एनर्जी इस टाइप से देते हैं कि आप एकदम से उसमें एक फॉर्म में आ जाते हैं और खुद से होता है ना कि हिम्मत से आ जाते हैं, आप खड़े होते हैं और चीज़ें जो गलत हैं वो खुद से हटा देते हैं। तो ये होता है हाथ पकड़वा के जब गुरुजी करवाते हैं चीज़ों को। और इसी तरह से गुरुजी मुझे भी इंट्यूशंस देते हैं, अपने लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी, और जो और संगत परिवार हैं उनके लिए भी। कभी ड्रीम्स में होता है, कभी कुछ भी आंखों के आगे आ जाए, बस आपको उस चीज़ का ना गुरुजी से जब जिस दिन आपका कनेक्शन बन जाएगा, जिस दिन गुरुजी ये सारी ब्लॉकेज हट जाएंगी, तो सामने फ्रंट से आपका हाथ पकड़ेंगे। अभी आपके कर्मास के अकॉर्डिंग इतनी ब्लॉकेज है कि वो सामने से आपका हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो लेकिन बिहाइंड दैट वो हैं, वो आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। डे बाय डे जब वो सारे मतलब बैड कर्मास कट जाएंगे तो आप देखेंगे कि साक्षात गुरुजी ने आपके मतलब सामने से आपका हाथ पकड़ा है। तो ये वो दिन था कि कल निकला था। तो इसी तरह से मैं और भी संगत का भी मतलब जो मेरे सामने आते रहेंगे और गुरुजी का आदेश होगा कि मेरी जो ओल्ड क्लाइंट्स थे उनके भी मैं आपके साथ सत्संग शेयर करूं या डायरेक्ट उन चीज़ों को बताऊं कि क्या निकला था उनके घर से। तो इसके लिए हम वेट करते हैं, जैसे भी गुरुजी की आज्ञा होगी तो वैसे ही हम आगे उनका मार्गदर्शन जो भी होगा हम आगे फॉलो करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को करूँगी विराम, और गुरुजी की नेक्स्ट ब्लेसिंग का मैं करूँगी इंतज़ार, जो मुझे आप तक भी मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इसका हम करेंगे वेट, और इस सत्संग का हम करेंगे विराम विद गुरुजी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।